topic for my presentation is politics depends on geography? If yes, how and why? लर्निंग आउटकम जो मेरे प्रेजेंटेशन के हैं वो तीन हैं कि पहला रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स और दूसरा जो है वो है हाउ और तीसरा एंड व्हाई। तो सबसे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ज्योग्राफी अगर ब्रॉड टर्म में देखें तो इट इज डिस्कशन अबाउट अर्थ और वर्ल्ड, और अगर ब्रॉड टर्म में हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन देखें वो इट इज द डिस्कशन अबाउट स्टेट। तो स्टेट की अगर हम चार चीजें देखें जिसके बगैर स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इसमें टेरिटरी और पॉपुलेशन दो मेन चीजें हैं, और ये दोनों चीजें ज्योग्राफी का हिस्सा है। और अगर रिलेशन देखें इन दोनों का, विदाउट ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इज अनप्रेडिक्टेबल, इसका स्टेट के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर मैं हाउ एंड व्हाई के लिए एग्जांपल दूं तो सबसे बड़ी एग्जांपल जो मेरी नजर में है वो अफगानिस्तान है। अगर अफगानिस्तान को देखें, बहुत से फिलोसोफर एक टर्म यूज करते हैं द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। वहाँ पर इतने सारे एम्पायर आए हैं और आज तक कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सका। हालांकि सुपर पावर्स आई हैं, सोवियत यूनियन, अमेरिका जो अभी हुआ है, उसके पीछे सबसे मेन रीजन है उसकी ज्योग्राफी। इंग्लैंड बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं 1626 1646। यस सर। ठीक है, चलें तो शुरू करें, बताएं। तो सबसे तो अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी सारी सुपर पावर्स आई लेकिन फिर भी वो कब्जा नहीं कर सके। उनके पास हर चीज थी, उनके ट्रूप्स उनकी निस्बत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी ज्योग्राफी जो सिचुएशन थी वो बहुत हार्श थी। जो तालिबान थे वो डिवाइड एंड हिट एंड डिवाइड मेथड यूज करते थे, मतलब कि वो जो गुरिल्ला वॉरियर्स होती हैं उनकी जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो चुप जाते हैं एक जगह पे और जैसे ही वो ट्रूप्स आते हैं उन्हें के आने से उन्हें मार देते हैं। तो इसकी वजह से नेटो ट्रूप्स को इस स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल ही इल्म नहीं था, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए ज्योग्राफी का तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि ये एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी रीजन होती है। अब देखिए अनसीजनल रेन जो होती है वो एक फसल को के लिए ब्लेस भी हो सकती है और कर्स भी हो सकती है, ये कंडीशन पर डिपेंड करती है। 2006 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में अनसीजनल रेन हुई जिसमें पाकिस्तान की जीडीपी को तकरीबन बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ और इंडिया के पंजाब को देखा जाए, उनकी जीडीपी बढ़ गई इस रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि उस वक्त उधर राइस की कल्टीवेशन हो रही थी और इधर व्हीट की हो रही थी। और इसके अलावा हर्टलैंड थ्योरी जो हार्टफोर्ड एचएफ मैकिंटन ने दी थी वो भी पूरी एक ज्योग्राफी की सिग्निफिकेंस बता रही थी कि पॉलिटिक्स के अंदर ज्योग्राफी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कहता है हु रूल द ईस्ट यूरोप कमांड द हर्टलैंड, और ये सारी जो जस्टिफिकेशन थी उस हर्टलैंड थ्योरी की वो हिटलर ने आगे पूरी की थी, जिससे ये अंदाजा होता है कि विदाउट ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इज अनप्रेडिक्टेबल। थैंक यू। 1626